श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे जो महाबली हनुमान जी थे वो चाहते तो सीता को लंका से लेकर आ सकते थे, फिर भी वो सीता जी को लंका से क्यों लेकर नहीं आए। हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया था। जब ये रावण पाताल लोक में राम लक्ष्मण को अपहरण करके ले गया था, तब हनुमान जी पाताल लोक जाकर रावण का वध करके राम और लक्ष्मण को मुक्त करा कर लेके आ गए थे। पाताल लोक से पुनः लंका आने के लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा दिया था और आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर का सफर चंद मिनटों में तय कर लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वे लंका में राम का संदेश लेकर सीता माता के पास गए थे, तो सीता को कंधे पर बिठाकर लंका से वापस नहीं ला सकते थे क्या? जबकि उन्होंने इस दौरान वहां रावण के पुत्र अक्षय को मारा, मेघनाथ से युद्ध किया, रावण का घमंड तोड़ा और लंका दहन कर रावण को खुली चुनौती देकर वापस भारत आ गए थे। तो क्यों नहीं सीता माता को लेकर आए? सीता जी को अशोक वाटिका में दुखी और प्रताड़ित देखकर हनुमान जी के मन में दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने सीता माता के समक्ष लघु रूप में उपस्थित होकर नमन किया और श्री राम की अंगूठी रखी और कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सही दानी निशानी या पहचान दी है। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि अंगूठी नकली नहीं है और ये नन्हा सा वानर कोई राक्षस रूप नहीं है। उन्होंने जान लिया कि वानर मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, लेकिन न मालूम कि यहाँ कैसे आ गया। इसे तनिक भी डर नहीं है राक्षसों का क्या? हनुमान जी ने कहा, हे माते, मेरे राक्षस और दानव का कोई मूल्य नहीं है। मैं चाहूं तो आपको अभी तत्क्षण राम के समक्ष ले चलूं, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। हे माता, मैं आपको भी यहां से लिवा कर लेके जा सकता हूं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ पर आएंगे। हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे। नारद आदि तीनों लोग में उनका यश गाएंगे, जितने भी ऋषि मुनि हैं। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान, शक्तिशाली, मायावी और योद्धा है, तो कैसे संभव होगा? सीता जी ने कहा, हे वानर पुत्र, मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर कैसे समुद्र पार कर पाएंगे और कैसे राक्षसों को हरा पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत मतलब सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला हो, अत्यंत बलवान और वीर था। तब विराट रूप को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और माता सीता से फल खाने की आज्ञा मांगी। और उसके बाद जो उन्होंने लंका दहन किया है, तो अब पूछो मत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें श्री राम जी की तरफ से आज्ञा नहीं थी कि आप सीता माता को लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।